साथियों नमस्कार। मेरे अपने YouTube चैनल द वकालत गुरु में आप सबका स्वागत है। साथियों आजकल आप देख रहे होंगे एक नया मामला बहुत तेजी से ट्रेंडिंग में है और एक कानून को लेकर कुछ लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन हड़ताल पर हैं, ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं, यातायात व्यवस्थाएं ठप चल रही हैं, तमाम सारी चीजें लेकर लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें सोचकर लोग अभी से ही आक्रोशित हैं, उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा एक कानून को लेकर लोगों के मन में कुछ चीजें चल रही हैं जो अभी सरकार ने एक नया कानून हिट एंड रन के मामले में बनाया है और लोगों के बीच में, हालांकि अभी वो कानून परिभाषित नहीं हो पाया है, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका प्रकार क्या होगा, उसका आने वाले समय में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको लेकर लोगों के मन में तमाम तरीके के भ्रम है। और भ्रमों के बीच में तमाम ये बातें निकल कर आई हैं कि लग रहा है कि ड्राइवर्स को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने को भरने के लिए बाध्य किया जाएगा। अगर किसी से कोई दुर्घटना होती है, कोई अपनी दुर्घटना स्थल से कोई ड्राइवर भाग जाता है, तो उसके ऊपर यदि वो दोष सिद्ध होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। ऐसी बातें मीडिया में प्रचारित हो रही हैं और तमाम लोग इस पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट यूनियन और ड्राइवर्स का जो यूनियन है वो एकदम से आक्रोशित होकर सड़कों पर है और सड़कों पर होने के साथ साथ चक्का जाम तक की स्थिति आ गई है। वो सिर्फ इस कारण हुआ है कि सरकार हिट एंड रन का एक नया कानून लेकर आई है, जिसमें पहले जब कोई एक्सीडेंट होता था, हिट एंड रन का कोई मामला होता था, तो उस पर 304A भारतीय दंड संहिता की धारा 304A, जिसे गैर इरादतन हत्या कहा जाता है, उसके अंतर्गत उस चालक पर FIR दर्ज होती थी और उसमें अधिकतम सजा 2 साल की होती थी और जमानत के प्रावधान भी बहुत आसान थे, जिसके कारण ड्राइवर्स को आसानी से जमानत भी मिलती थी और इंश्योरेंस कंपनियों को हर्जाना भरना पड़ता था। अब जो नया कानून सरकार लेकर आ रही है, जो माननीय गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में कहा है, लोक संसद में कहा है, जिस कानून के बारे में बताया है, उसमें उन्होंने कहा था कि हिट एंड रन के मामले में अगर कोई किसी से दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी चालक को, कोई भी 4 पहिया का चालक हो या किसी भी चालक से, उन्होंने 4 पहिया और 2 पहिया को इसमें परिभाषित नहीं किया है, तो इसलिए इस बात का भी कंफ्यूजन है कि अगर 2 पहिया वाले से दुर्घटना हुई या 4 पहिया के वाहनों से दुर्घटना हुई या 10 पहिया के वाहनों से दुर्घटना हुई तो उसका क्या स्वरूप होगा। फिलहाल जो मोटी मोटा बातें निकल कर आई है उसमें यह है कि अगर जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है, इसी भ्रम के कारण, इसी वस्तु स्थिति के कारण लोग सड़कों पर हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। पहले जो इस तरह के मामले दर्ज होते थे वो IPC की धारा 304A के तहत होते थे, जिसे गैर इरादतन हत्या कहा जाता था। अब इसका स्वरूप बदल गया है, इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो गया है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी सरकार ने इस नए प्रावधान में लागू किया है। अब जो हड़ताल है, जो चक्का जाम है, उसका कारण यह है कि ड्राइवर जो खुद की गाड़ियां तो चलाते नहीं है, किसी न किसी गाड़ी के ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होता है और किसी ड्राइवर को जब 10 साल की सजा हो जाएगी, तो आमतौर पर ड्राइवर जो बड़ी गाड़ियों के चालक हैं वो हड़ताल पर इसलिए हैं कि ये व्यवस्था उनके साथ भी लागू होगी और जब उनके द्वारा कोई दुर्घटना हो जाएगी तो वो जो है बहुत कम समय के लिए 10 साल के लिए उनको जेल जाना पड़ेगा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अधिकतर चालक गरीब हैं, इसी वजह से ये संकट उत्पन्न हुआ है। दूसरी एक बात, सरकार ने ये तो कह दिया कि जिनसे एक्सीडेंट होगा वो अगर अस्पताल पहुंचाते हैं तो उनको सजा कम कर दी जाएगी। अस्पताल पहुंचाने का तो सरकार ने कहा, लेकिन जब दुर्घटना स्थल पर जो भीड़ एकत्र होती है और भीड़ के द्वारा जो हिंसा की जाती है, वाहनों को फूंक दिया जाता है और ड्राइवर्स को पीट पीट कर मार दिया जाता है या उन्हें भी घायल कर दिया जाता है, सरकार ने इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया है। इस वजह से भी लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं और इसी वजह से लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा अव्यवहारिक कदम है, सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए और ड्राइवर के साथ साथ जनता का भी हित देखना चाहिए। आपको मेरी बातें
आगे भी इसी तरह मैं आपको इस नए कानून पर जागरूक करता रहूंगा। और सिर्फ यही कानून नहीं, जितने भी कानून आए हैं सरकार ने इस संसद सत्र में, जितने भी नए नए कानून, नए नए प्रावधान लेकर आए हैं, यहाँ तक कि भारतीय दंड संहिता में भी जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। बने रहिए मेरे अपने यूट्यूब चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे अपने यूट्यूब चैनल द वकालत गुरु को, और इसके साथ बने रहिए। आपको नई नई तमाम कानूनी जानकारियां मैं आगे भी उपलब्ध कराता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते।